दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा वंश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टा उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वह यह दौर था जब शूद्र, अति शूद्र या यूं करें कि जब अंबेडकर स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश नहीं झेलना पड़ता था। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बाहर काउंसिल में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आया तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली व्यंजन अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, यह वह दौर था जब किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जोधाजद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार नहीं हो, वहाँ भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेशा करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों, भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलावलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीति गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहां सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता था। दोस्तों, एक पहलू यह भी है, जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अच्छे वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहते तो मैसूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का कोई तर्क मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की तरफ से पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष सन 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। सन 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दी गई। उनके साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट करें। और साथ ही आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।